अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे मोहम्मद। लिब्रा मंथली होरोस्कोप अगस्त 2021, आपका ये महीना कैसा गुजरेगा? लिब्रास, मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ये आपके लिए कुछ मिला जुला महीना है। दो का कम्बिनेशन बन गया है प्लैनेट्स का। स्टार्टअप में आपके जो है मरकरी और सन आपके 11th में मौजूद हैं। आपका अपना रूलिंग प्लैनेट जो है ये मार्स के हमरा आपके ज़ाइचे के 12th पार्ट में मौजूद है। इसी तरह जुपिटर और सैटर्न जो है ये आपके ज़ाइचे के 5th हाउस में। इसमें सबसे जो डिफरेंट सा कम्बिनेशन जो मुझे लग रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है जुपिटर और सैटर्न का। दोनों बिग स्टार्स हैं और आपके ज़ाइचे के 5th हाउस में मौजूद हैं और दोनों ही डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट क्वालिटीज़ से आपको जो है वो अपनी एनर्जीज़ जो है वो दे रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे और मैं आपको अहम तब्दीलियाँ बताता चलूँ। 30 जून से मरीख जो है वो आपके ज़ाइचे के 11वें घर से निकल के अब ज़ाइचे के 12वें घर में आ गया। ये आपके खाना माल का हाकिम है और ये तमाम महीना यहीं पे रहेगा। उसके बाद 12 अगस्त को मरकरी जो कि जैसे मैंने बताया सन के साथ 11th हाउस में मौजूद है, ये भी आपके ज़ाइचे के 12वें घर में आ जाएगा। ये इसका शर्फी घर है और यहाँ पे 20 अगस्त को अतारत को शर्फ होगा मरकरी को और फिर 30 अगस्त को ये आपके फर्स्ट हाउस यानी असेंडेंट में जो है वो आ जाएगा, बुर्ज मीज़ान में, लिब्रा में, जैसे कि आप खुद हैं। इसके अलावा जो अहम तब्दीली है वो है 13 अगस्त को होने वाला हबूत ज़ोहरा, वीनस की डेबिलिटेशन है और ये आपके ज़ाइचे के 12वें घर में है। जैसे कि आप जानते हैं ये आपका अपना साइन लॉर्ड भी है और आपके ज़ाइचे का 8वें घर का भी साइन लॉर्ड है। सो ये बहुत अहम होगा। इसके ऊपर हमें थोड़ी सी जो है वो मोहतात रविश इख्तियार करनी होगी। ये भी आपके लिए मिला जुला इम्पैक्ट होगा, अच्छा भी बुरा भी, दोनों तरह के इम्पैक्ट्स आपको ये देगा। उसके बाद 16 अगस्त को साल की सबसे बड़ी आपके लिए जो मूवमेंट है वो ये कि वीनस आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, असेंडेंट में आ जाएगा और फिर बाकी का तमाम महीना ये यहीं पे गुजारेगा। 23 अगस्त को शम्स जो कि आपके ज़ाइचे के 11वें मौजूद है, ये भी निकल के आपके ज़ाइचे के 12वें और बुर्ज सुंबला में आ जाएगा। और 27 अगस्त को शर्फ़ कमर होगा जो कि बुर्ज सौर में होता है, आपके ज़ाइचे के 8वें घर में होता है और ये आपके 10वें घर का हाकिम है। सो ये शर्फ है, डेफिनेटली आपको कुछ प्लस ही दे के जाएगा। 30 अगस्त को जैसे मैंने बताया कि मरकरी आपके असेंडेंट में आ जाएगा। फर्स्ट हाउस का मरकरी ये आपको क्या देगा इसके ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर गुजारिश करूँगा, आप लोगों से हर बार करता हूँ कि वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें, अपनी राय से ज़रूर आगाह किया दें। ये कितनी का आपके लिए फ्रूटफुल साबित हुई और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं और दोबारा इधर तशरीफ़ लाना चाहेंगे, आप समझें कि ये कोई इन्फॉर्मेटिव चैनल है, यहाँ से आपको गाइडलाइन मिल सकती है, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन पुश कीजिएगा और उसके बाद आल के नोटिफिकेशन के जो है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं आपके अपने रूलिंग प्लैनेट से, बल्कि 30 जुलाई से शुरू करते हैं, इवेंट वाइज चलते हैं। मार्स आपके ज़ाइचे के 12वें घर में है, मार्स है आपके खाना माल का हाकिम। इसके अलावा ये 7वें घर का हाकिम है आपके शाक्ति अज़वाजी दुर्गा। आप लाशोरी तौर पे कुछ अखराजात की ज़्यादती का बायस बन रहे हैं और इसके अलावा आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आपको सिक्स सेंस जो है वो वार्न कर रही है कि आपकी माली पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। मार्स जब भी विर्गो में आता है तो ये आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट ज़रूर देता है, लेकिन ये आपके चूँकि 12वें घर में आ रहा है, सो ये आपकी एनिमीज़ को जो है बता रहा है कि आपको एनिमीज़ जो है वो बॉइल्ड होंगी और प्रोसिक्यूशन का आपको जो है वो ख़तरा रहेगा। इसके बारे में आपको थोड़ा सा जो है एहतियात करना चाहिए क्योंकि 12वां घर जो हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। इसी तरह आपको रॉबर्स का से भी ख्याल करना पड़ेगा, यानी ये आपके अगेंस्ट कुछ ऐसी अटेंडेंस करवा सकता है जिससे आपको डाकुओं का ख़तरा होगा और कुछ इंजरीज़ जो है वो भी आपके सामने आ सकें।
میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ جنرل ہوتا ہے، انڈیویجول نہیں، انڈیویجول ہر پرسن کا بالکل ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. سو ان چیزوں کو الارمنگ سمجھا کریں کہ یہ الارمنگ ہے، اٹ از پاسبل، اٹ از ویری پاسبل اور ناٹ، یہ دونوں چیزیں جو ہے وہی ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ کو خیال کرنا پڑے گا کسی بھی قسم کی ایڈکشن نہ ہو، ایڈکٹ نہ ہو آپ کسی بری سوسائٹی کے، کوئی شراب نوشی کے یا اور اس طرح کی چیزوں کے جو ہے اس میں آپ کو ایڈکٹ نہیں ہونا. اور یہ چونکہ آپ کے ساتھ میں سے چھٹا ہے، اس لیے یہ آپ کے جو سپاؤز ہیں، جو میرڈ لوگ ہیں، میل یا فیمیل لبرا کے دونوں کے لیے میں بتانے لگوں، ان کی ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ اس کی وجہ سے سامنے آ سکتے ہیں. سو آپ کو جو ہے اس بارے میں بڑا ہی احتیاط کرنا ہے. اخراجات کا بھی آپ کو خیال کرنا ہے. اپنے شادی ازدواجی معاملات، یہاں پہ آپ کے جو سپاؤز ہیں ان کی طرف سے آپ کو کچھ ویوز ایسی بھی آئیں گی کہ جیسے وہی آپ کے اگینسٹ کوئی پراکسی وار کر رہے ہیں، اور آپ کی مالی پوزیشن اس مہینے میں بہت اچھی رہتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور کچھ ان ایکسپیکٹڈ قسم کے اخراجات یا ہاسپٹلائزیشن کی طرف آپ کو جو ہے وہ اخراجات کرنے پڑ سکتے ہیں. 12 اگست کو مرکری جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں آ جائے گا. یہ اس کے شرف کا گھر ہے. سو 12ویں گھر کی جو پراپرٹیز ہیں یہ ان کو پراپر طریقے سے کہتے ہیں کہ جی بوسٹ اپ کر دے گا، ان کو بہت اسٹروک جو ہے کر دے گا. سو آپ کو کچھ ایکسپینڈیچرز اس کی وجہ سے بھی نظر آتے ہیں. اسی طرح لاس آف ویلتھ ہے جو کہ آپ کے سامنے آ سکتی ہے. اسپیشلی میں آپ سے کہوں گا کہ پاکستان سے باہر جانے کے لیے ویزا وغیرہ اپلائی کرنے کے لیے کسی کو پیسے مت دیں. اور اگر آپ کا پاکستان سے باہر کوئی ہے اور وہ آپ سے لون مانگ رہا ہے تو بھی آپ کو جو ہے آپ کو نہیں کرنا چاہیے یہ کام. اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کے پیسے پھنس جائیں گے، آپ جو ہے ان کو واپس جو ہے وہ نہیں لے سکیں. ہاں، آپ فوریجن لینڈ جو ہے وہ پرچیز کر سکیں گے، اس کی وجہ سے امیگریشن آپ کو مل سکے گی. چونکہ 12ویں گھر کا لارڈ آ رہا ہے تو امیگریشن کے اصول میں آپ کو فائدہ دلوائے گا. اس کے علاوہ آپ چیریٹیز کی طرف جائیں گے، اسپرچویلٹی کی طرف جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کی جو ہے وہ لانگ ڈسٹنس کوئی ٹریول آپ کا جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. سو اگر آپ نے پہلے سے کر لیا ہوا ہے تو اس کو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ کیا ہوا ہے تو جب تک آپ اچھی طرح سے جو ہے وہ انویسٹیگیٹ نہ کر لیں اس بات کو، یا پرسن کی آپ کے پاس کوئی سالڈ قسم کا ریزن نہ ہو کہ اس کو پیمنٹ کی جائے، تب تک میں آپ کو اسٹرانگلی کہوں گا کہ پیسے مت دیجیے گا. اور یہاں پہ 12ویں گھر میں جب مرکری آتا ہے، میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ یہ آپ کے اگینسٹ پراکسیز کو بڑھاتا ہے، اس میں دھوکہ دہی کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس کے بعد 20 اگست کو یہ عین اپنے شرف کے درجات سے گزرے گا، یعنی کہ اس وقت یہ بہت اسٹرانگ ہوگا. اور پھر 30 اگست کو یہ جو ہے آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آ جائے گا اور یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. لیکن اب آپ کے لیے ویزا اپلائی کرنا بھی بہتر ہوگا، اور یہ لانگ ڈسٹنس جرنی ایک بار پھر آپ کو جو ہے وہ کروا سکتا ہے. دوسری طرف 13 اگست کو وینس جو ہے وہ ڈیبلیٹڈ ہوگا ذائچے کے 12ویں گھر میں. آپ اپنے مخالفین کے لیے، جیسے میں نے وہاں پہ کہا کہ آپ کے مخالفین بہت اسٹرانگ ہو گئے، ہڈن اینمیز آپ کی جو ہے وہ بوائلڈ ہو رہی ہیں، آپ ان کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ان کو کروا سکتے ہیں. آپ بہت اچھی پوزیشن میں چل جائیں گے، آپ کی وجہ سے آپ اپنے مخالفین کو جو ہے وہ بھاری پڑیں گے. آپ کی طبیعت میں انصاف پسندی جو ہے وہ بڑھے گی. اسی طرح آپ کو تھوڑے سے لیزی بھی ہو رہیں گے. آپ کا جو بیڈ روم لائف ہے اس میں بہت ساری زبردست قسم کی تبدیلیاں بھی جو آ رہی ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے گا آپ کو کسی بھی قسم کے غیر شرعی ایکٹیویٹیز سے بچنا ہے، چونکہ یہ مارس اور وینس کا کنجکشن بھی وہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے. سو آپ کو بہترین طرح کرنی ہے. آپ کا رجحان اپوزٹ سیکس کی طرف جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، اور آپ اپنی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو آپ آلریڈی یوز کرتے ہیں ان کی بنا پہ آپ اپنی اینیمیز کو جو ہے وہ ڈیفیٹ بھی کر سکیں گے. اسی طرح اب ماڈریٹ قسم کا کھانا بھی آپ کھائیں گے، ہر طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کی کچھ اسٹمک کی پرابلمس بھی جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. سو آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہوگی. ذہنی دباؤ کی وجہ سے آپ کچھ ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ 16 اگست تک جتنے بھی جمعے آ رہے ہیں اس میں آپ 600 گرام یا 6 کلو چینی کا صدقہ دیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست رہے گا. دوسری طرف 11ویں گھر میں موجود سن آپ کو بہت ہی زبردست چیزیں دے رہا ہے اور آپ کی گڈ لک میں اضافہ کا باعث بن رہا ہے، اور آپ کی فرینڈشپ میں جو ہے وہ ایسے لوگ آئیں گے جو کہ گورنمنٹ سیکٹر میں یا معاشرے میں ایک الگ مقام جو ہے وہ رکھتے ہیں. آپ کی ہوپس کمپلیٹ ہوں گی. آپ کے جو ٹارگٹس ہیں، جو گولز ہیں، ان کو آپ بہتر طور پہ اچیو کر سکیں گے. گورنمنٹ سیکٹر سے آپ کو بہت زیادہ فوائد جو ہے وہ مل سکیں گے. پروفیشنل لائف میں
सक्सेस रेट आपका जो है वो बढ़ जाएगा। अगर आप खुद सोल प्रोप्राइटर हैं, यानी आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, आपका अपना काम है, तो फिर आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी जो है वो सक्सेस जो है वो मिलेगी, इज़्ज़त वक़ार में आपके जो है वो इजाफ़ा होगा, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा जो आएंगी, और आपके प्रोफेशन, अगर आप जॉब पर्सन हैं तो भी आपको जो है अच्छी फेवर मिल सकेगी और आप राइज़ कर सकेंगे अपनी कंपनी में। अपने जितनी भी सिस्टम में आप बैठे हुए हैं उसमें आपका एक अलग जो है वो स्टेटस होगा, एक इख्तियार होगा, इक़्तिदार होगा। और अगर आपके पॉलिटिशियन है तो फिर पॉलिटिकल पावर आपको मिलने के चांसेस जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो बन जाएंगे। और सन यहाँ पे आपको फोर्स देगा, आपको दोस्तों से बेहतरीन जो है वो बेनिफिट मिल सकेंगे, आप गेन करेंगे, और जो भी आपके जो ज़रूरियात हैं उसके बेहतर तौर पे पूरे होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। उसके बाद ये 23 को जब आपके ज़ायचे के 12वें घर में जाएगा तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि फिर आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुहतात रहने की ज़रूरत है। आपके अपने ही कुछ दोस्त है वो आपके अगेंस्ट भी होंगे, और किसी भी किस्म की लाकानूनियत से आपको फिर बचना होगा, क्योंकि सन 12वें घर में जो है वो आपको किसी भी गैर कानूनियत की सूरत में जो है वो आपको ग्रिप में ले लेता है, आपको ड्रॉप नहीं फिर करेगा। तो आपने यहाँ पे बहुत ही मोहतात जो है वो रहना है। अब आगे चलते हैं। अगर हम तो शरफ़ कमर होगा 27 अगस्त को। 27 अगस्त को शरफ़ कमर जो है ये आपके ज़ायचे के 8वें घर में होगा। दूसरों से वाबस्ता आपके मादी मफादात जो हैं वो पूरे हो सकेंगे। कोई लोन वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं वो आपको मिल सकेगा। लोगों से जो आपके पैसे फंसे हुए थे वो आपको जो है वो मिल सकेंगे। इसके अलावा अगर आप शाकादारी में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये आपके लिए 2 सवा 2 दिन जो है वो बड़े ज़बरदस्त इंशाल्लाह साबित होंगे। ये आपके मदर इन लॉ से भी रिलेट करता है, सो यहाँ पे भी आपको जो है वो काफ़ी बेनिफिट मिलता नज़र आता है। इसी तरह आप जो आपके ससुराली बहन भाई हैं, अजीज़ व क़ारब हैं, उनके साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो 12 अगस्त तक तो बहुत अच्छा रहेगा, और 12 अगस्त के बाद यहाँ पे आपको कुछ हिडन एनिमीज़ की जो है वो सामना आपको करना पड़ सकता है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये जुपिटर और सैटर्न ये आपके ज़ायचे के 5वें घर में मौजूद है। सैटर्न 5th हाउस में हो तो ये जो वेल्थ है आपकी उसके लॉस का बायस बनता है, और लेकिन यहाँ पे ये भी है कि आपको एक्सट्रीमली क्लेवर बनाता है, और डिप्लोमेटिक रवैया जो है वो आपका जो परमानेंट होना शुरू हो जाता है। ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि लिब्रा के लोग ऑलरेडी जो है वो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रवैया के हामिल बिल्कुल होते हैं। बज़ाहिर यही कहते हैं कि हम बहुत स्ट्रेट फारवर्ड हैं, लेकिन बैक एंड पे आप खुद अपना तज़किया करेंगे तो आपको समझ आएगी कि डिप्लोमेशन जो है वो आपके अंदर जो है मौजूद होती है। बच्चों की तरफ से उनकी सेहत कुछ मुतासिर हो सकती है, और उनकी वजह से आपको कुछ लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्गली कहूँगा लिब्रा की ख़वातीन, हमारी बहनें जो बेटियाँ जो कि प्रेगनेंसी के साथ हैं, आपको अपनी प्रेगनेंसी के हवाले से बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। इसको चेक एंड बैलेंस इसका बढ़ाइए, क्योंकि सैटर्न जो है वो टिल मिड ऑफ अक्टूबर ये रेट्रोग्रेड ही रहेगा, फिर स्टैंड बाय होकर दोबारा यहाँ से जो अपना ट्रैवल शुरू करेगा। इतनी देर ये आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो आपको फेस करना पड़ सकती हैं। इसके साथ ये भी है कि ऐसे लोगों के साथ आप अपनी एसोसिएशन जो है वो बढ़ सकती है जो कि डिज़ायरेबल नहीं है, आपके मेयार के नहीं है, उनके साथ आपका बैठना उठना जो है हो सकता है। 12वें घर में मार्स और जुपिटर मौजूद हैं, ये आपको क्रिमिनल अटेंडेंस भी करवाते हैं, मैंने आपसे कहा, और फिर सन ने भी वहाँ पे आना है। तो ये अगर आप देखें तो ये एक चेन बन रही है। इसको आप वार्निंग समझें, इसको आप समझाना समझें, जैसे मर्ज़ी आप इसको समझ सकते हैं, वो देख सकते हैं। आप बहुत सारा जो है वो ट्रैवल से आप जो है वो अपना पैशन को मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको स्टमक की कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी सामने आएंगी, कॉन्स्टिपेशन भी आपके सामने आ सकता है। सो आपको बड़ी एहतियात के साथ यहाँ पे चलना है, क्योंकि ये आपके चौथे घर का भी हाकिम है। सो खानगी मामलात में भी आपको कुछ प्रॉब्लम करेगा। प्रॉपर्टी, सवारी की खरीदो फरोख्त, ये चीज़ें जो बहुत अच्छी थी आपके लिए अब उतनी आपके लिए बेहतर जो है वो साबित नहीं होंगी।
सो बी केयरफुल। इसी तरह वालदा के साथ कुछ इख्तलाफात आपके सामने आ सकते हैं, स्पेशली सेक्टर जो आपके बच्चों का है उसके बारे में आपको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। जुपिटर आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, ये भी रेट्रोग्रेड है, और आपके 6 का भी ये लॉर्ड है। सो अपनी जॉब छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, वरना आपको अगले दिनों में जॉब मिलनी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जुपिटर मैंने देखा कि जब ये 5वें घर में रेट्रोग्रेड करता है तो ये बहुत सारी आपको ऐसी ऐसे ऑप्शंस जो है वो दिलवा देता है जिससे आप दौलत कमा सकते हैं, आप बहुत कुछ गेन कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो ज़राए नाजायज़ की तरफ भी ले जाता है। जुपिटर पे 5वें घर में ये आपको सट्टेबाजी की तरफ, जुए की तरफ, ऐसी चीज़ों पे माइल करता है जहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म में आपको बहुत कुछ जो है वो गेन कर जाए। सो ये आपने यहाँ पे एहतियात करना है। बहुत कुछ आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट से बहुत सारी फेवर मिल सकती है। जुपिटर 5वें घर में नॉलेज की तरफ, एक वाइज नॉलेज की तरफ भी लेके जाता है। 3rd हाउस का लॉर्ड है, सो आपके बहन भाई अजीज़-ओ-कारब से कुछ बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। आप भाइयों से स्पेशली जो है आपको कुछ बेटरमेंट की इंडिकेशन जो है वो मिल सकती है। और इसी तरह आपके जो बेटे हैं वहाँ से भी आप बहुत कुछ जो है वो गेन कर सकते हैं। सो मैंने ये कहा था कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। सेक्टर नेगेटिविटी पैदा जहाँ पे कर रहा है तो जुपिटर वहीं पे आपको बहुत कुछ जो है वो दिलवा भी रहा है। रिस्पेक्ट मिलेगी आपको और बेहतर पोजीशन आप हासिल कर सकते हैं। यानी इसको आप कह लीजिए, एक फिर वही कहूँगा कि एक बेहतर पॉलिटिकल पोजीशन आपको दे सकते हैं, एडवाइज़र की पोस्ट आपको मिल सकती है। इस लेवल तक जुपिटर जो है वो आपको बेनिफिट जो है वो देता है। इसी तरह मैं ये भी कहूँगा कि आपके दोनों तरह के चांसेस मौजूद हैं। अब आप कहेंगे कि आपने भी पॉलिटिकल किस्म का दे दिया स्टेटमेंट, चूँकि सैटर्न और जुपिटर दोनों इस वक्त यहाँ पे डिफरेंट दे रहे हैं। आपकी मंगनी तय पाने के इम्कानात भी रोशन है और मंगनी आपकी जो वो पेंडिंग भी हो सकती है। इसी तरह आपके जो लव अफेयर्स हैं उसके बारे में भी आपको बड़ी ही मोहतात रवि से जो है वो चलना होगा। मैं कहूँगा इनामी स्कीमों में पार्टिसिपेशन आपका अच्छा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जायज़ जो सिस्टम है आपकी गवर्नमेंट से, इनामी स्कीमों की तरफ जाइए, बेशक जाइए, आपको यहाँ मिल सकता है। और उन लोगों को मैं कहूँगा फ्लक्चुएशन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिल सकता है, लेकिन बड़ी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी आपको, जो कि स्टॉक मार्केट में फॉरेक्स वगैरह में काम करते हैं, इनको अच्छा फ़ायदा भी मिल सकता है। लेकिन अगर एट द बर्थ टाइम आपका जुपिटर अच्छी पोजीशन में नहीं है या 5वां घर जो है वो ऑलरेडी डैमेज है, तो फिर आपको थोड़ी सी जो है वो केयर करने की भी ज़रूरत होगी। शादी जैसी तकरीबात से मैं कहूँगा कि इस वक्त आपको कतई तौर पे जो है वो गुरेज करना चाहिए, बल्कि जो आपकी पहले से जारी एग्रीमेंट्स हैं अपनी मैरिज के हवाले से, उसको फिलफिल कर लेना ही बहुत बड़ी बात होगी इस वक्त आपके लिए। और कोशिश कीजिएगा कि आपकी शरीक हयात के साथ जो है किसी किस्म की चपकलिश जो है वो ना हो, और स्पेशली अपने पार्टनर की सेहत का बहुत ख्याल कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ इन मालूमात की रोशनी में हमेशा की तरह आप बेहतर जो है वो गाइडलाइन जो है वो ले सकेंगे। इस महीने आपके लिए जो बेस्ट स्टोन्स हैं, मैं ये कहूँगा कि आप ओपल, एक बार फिर मैं कहूँगा कि ओपल पहनिए। 16 अगस्त तक जो जुपिटर की नेगेटिविटी है उसको ब्रेक करेगा, और उसके बाद ये 16 अगस्त को जब वीनस असेंडेंट में आ जाएगा तो फिर आपके लिए बहुत कुछ ये बेहतर करता चल जाएगा। 16 अगस्त को जब वीनस असेंडेंट में आएगा, ये आपकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफ़ा करेगा, लोगों में आपकी पॉपुलैरिटी में इजाफ़ा करेगा, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और जो थोड़ा सा आप फियर का शिकार थे अपने ही मामलात में उनको ख़त्म करेगा, लोगों में आपकी मकबूलियत जो है वो बढ़ेगी। इसके अलावा आप बहुत कुछ गेन कर सकेंगे। अपनी ज़ात के ऊपर तवज्जो रहेगी, सॉफ्ट स्पोकन होंगे, मीठा खाना पसंद होगा, और कुछ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की तरफ आपके रुझानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। अब बड़ी खूबसूरत बात होनी है जब वीनस ने आपके 16 अगस्त के बाद आपके असेंडेंट में आना है और जुपिटर के साथ इसकी तसलीस बननी है। ये एक बड़ा खूबसूरत कम्बिनेशन बनेगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसकी कुछ डिटेल्स आपको जो है वो अपने वीकली में थोड़ा बहुत जो है वो आपको गाइड करता चला जाऊँ। सो मैं आपसे कहूँगा कि बिल्कुल एंड पे कहूँगा कि वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।